अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स बुक ग्रेड 5 प्लस में ग्रेटर देन एंड लेस देन का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को काउंटिंग सिखा दी है, आपने बच्चे को काउंटिंग का ऑर्डर भी सिखा दिया है, व्हाट कम्स बिफोर भी सिखा दिया है। अब आपने बच्चे को कंसेप्ट देना है कि नंबर्स एक दूसरे से बड़े और छोटे भी होते हैं। बच्चे को ये समझाना है कि एक नंबर क्यों दूसरे नंबर से बड़ा या छोटा कहलाता है। जैसे आप बच्चे को जब बताएंगी कि 3 2 से बड़ा है, तो आप उसको समझाएंगी कि हमारे पास काउंटिंग करने में 3 में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आती हैं, 2 में कम ऑब्जेक्ट्स आती हैं। तो कुछ इस तरह से आपने बच्चे के जहन में ग्रेटर देन और लेस देन का कंसेप्ट इंड्यूस करवाना है। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, अपनी बुक के पेज पर देखें, कितना कलरफुल पेज है। यहाँ पे कह रहे हैं आई नो ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि मुझे पता है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अच्छा, आपको पता है कि नंबर बड़ा और छोटा है? नहीं पता? चले मैं बताती हूँ। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1 रुपया है और मेरी बहन के पास 2 रुपये हैं, तो किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे? बहन के पास, बिल्कुल। और हम कहेंगे बहन के पास जो पैसे हैं वो ग्रेटर हैं, वो ज़्यादा हैं, बड़े हैं, और जो मेरे पास हैं वो लेस हैं, यानी कि कम हैं। ठीक है बच्चों, तो जो नंबर बड़ा होता है वो ग्रेटर होता है और जो नंबर छोटा होता है या कम होता है उसको हम लेस देन कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे ये नंबर्स कौन से किससे ग्रेटर है और कौन सा किससे लेस है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और उस फॉर एग्जाम्पल के अंदर एक इस तरह से आपके पास साइन है। तो ये जो साइन होता है वो ग्रेटर देन का होता है। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जिस साइड पे एलिगेटर का मुंह खुलेगा वो ग्रेटर होगा, और जिस साइड पे एलिगेटर का मुंह बंद होगा वो लेस होगा। जैसे कि आप देखो, लेस देन में लेस देन का साइन इस तरह है, ठीक है। अब अगर 5 और 3 के अंदर आप कोई एक साइन लगाते हैं तो किस तरह लगाएंगे? एलिगेटर का मुंह किस साइड पे खुलेगा? जो नंबर बड़ा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 की तरफ एलिगेटर का मुंह खुला हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे साइन का मुंह खुला हुआ है, वो ग्रेटर है। 5 ग्रेटर है, इसलिए ओपन वाला एंड जो है वो 5 की तरफ है, और इसीलिए हमारे साइन का जो क्लोज्ड एंड है वो 3 की तरफ है। तो आपने ये छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये साइन लगाने में जब आपके सामने 2 नंबर्स लिखे होंगे। चलिए अब हम अपनी इस पेज की तरफ चलते हैं। आई कैन यूज ऑल द डिजिट कार्ड्स बिलो टू मेक सम ग्रेटर देन एंड लेस देन नंबर्स। जी देखें कितने ज़्यादा डिजिट कार्ड्स हैं। 6 है, 7 है, 2 है, 8 है, 9 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 भी है, और फिर हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन के दोनों साइंस भी हैं। अब आप देखें कि आप कैसे इनको अरेंज करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हम ग्रेटर देन के नंबर 1 पे लिख देते हैं 9, और उसके बाद साथ लेस देन में लिख देते हैं 8, ठीक है। और हम फिर ग्रेटर देन का साइन लगाते हुए अपने साइन का ओपन एंड 9 की तरफ कर देंगे, तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। फिर उसके बाद लेट्स सपोज आप लिखते हैं 7 ग्रेटर देन में और 4 लेस देन में, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दोबारा से वही अपने साइन का ओपन एंड 7 की तरफ करेंगे और क्लोज्ड एंड 4 की तरफ करेंगे, ठीक है बच्चों। आपने इसी तरह कोई से भी 4 सेट्स बनाने हैं जिसमें आप ये साइंस यूज़ कर सकें। तो आपने इनकी प्रैक्टिस अपने टीचर के साथ मिलके करनी है, क्योंकि अब आप ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस को समझ चुके हैं और ये बात भी जान चुके हैं कि ग्रेटर नंबर कौन सा होता है और क्यों होता है। क्यों होता है? जो नंबर बड़ा होता है, जिस नंबर में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे 6 है, 6 ऑब्जेक्ट्स आएंगी, 5 है तो उसमें 5 ऑब्जेक्ट्स आएंगी, 6 रुपीज़ ज़्यादा होते हैं, 5 रुपीज़ कम होते हैं, इसलिए हम 6 को ग्रेटर कहेंगे, 5 को लेस कहेंगे। तो ऐसे ही आपने बड़े और छोटे नंबर्स का पेयर बनाना है। जी तो बच्चों, अब आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि जो हमारा ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है वो बिल्कुल एलिगेटर की फेस की तरह है, और हमारा एलिगेटर का फेस किधर खुलता है? जहाँ पे ग्रेटर नंबर हो, और एलिगेटर का फेस बंद किस साइड पे होता है? जहाँ पे लेस नंबर हो।
इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए आपने इस पेज को सॉल्व करना है और पेयर्स बनाने हैं। डियर टीचर्स, आपने बच्चों के लिए यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इससे बच्चे को साइन की समझ अच्छे तरीके से आ जाती है और ये एक बेस्ट तरीका है। आप अपने बोर्ड पे ड्रॉ भी कर सकती हैं एक छोटा सा एलिगेटर का फेस, बिल्कुल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन की तरह। बच्चों को बताएं कि जिधर मुंह खुलेगा उधर हमारा ग्रेटर नंबर आएगा, ठीक है, या ग्रेटर नंबर की तरफ एलिगेटर का फेस खुलेगा। थोड़ी सी आप ये प्रैक्टिस करवा देंगी तो बच्चों को समझने में आसानी होगी, बच्चे जो हैं वो इसको इंजॉय करके समझेंगे। तो आपने इसी तरह से बच्चों को ये कंसेप्ट सिखाना है और अपनी मदद से पेयर्स बनाने हैं बोर्ड के ऊपर, और बच्चे अपनी बुक के ऊपर इसी तरह ग्रेटर देन और लेस देन के पेयर्स बना के अपना पेज फिलअप करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।